Assalamu alaikum, my dear student. Today we are going to study Unit 19 Drug Abuse in Youth of Pakistan. First of all, you should know the meaning of drug abuse. The excessive use of drugs in self destructive manners is called drug abuse, or any illegal chemical substance that causes physical or mental impairment in a person. ड्रग एब्यूज़ जो है वो मंशियात का गलत इस्तेमाल को कहते हैं या नाजायज़ इस्तेमाल को कहते हैं। इस लेसन में हम पाकिस्तानी यूथ के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तानी यूथ किस तरह मंशियात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से अवामिल और कौन सी चीज़ें या कौन सी माहौल जो है उनको मजबूर करती है कि वो इस तरह की दवाई या इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करें, अपने सेहत को जो है वो बर्बाद करें। इस लेसन में हम काजेस इफ़ेक्ट भी जो है वो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इसकी सलूशन भी जो है वो पढ़ेंगे कि किस तरह इस चीज़ों पे जो है वो काबू पाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बहुत बड़ा किरदार जो है वो यूथ का ही होगा कि वो इन चीज़ों को अवॉइड करे और इस पे काबू पाए। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है वो ऐसे है। ड्रग एब्यूज़ इन यूथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जवानों में मंशियात का गलत इस्तेमाल। It is a grim reality that the abuse of drug is on the rise in the youth of Pakistan. Grim mean अफसोसनाक, reality mean हकीकत। ये अफसोसनाक हकीकत है कि पाकिस्तान के नौजवानों में मंशियात के नाजायज़ इस्तेमाल में इजाफ़ा हुआ है। राइज मीन इजाफ़ा होना, बढ़ना। Every year, 40,000 new users of drugs are added to the list of drug addicts, making Pakistan one of the most drug-affected countries in the world. Addicts mean आदी को कहते हैं जब बंदा ड्रग्स को लेता है, नशे को लेता है और वो उसकी आदत बन जाती है और वो उस आदत को बार बार जो है वो दोहराता है तो वो आदी बन जाता है, वो एडिक्ट बन जाता है। और ये एडिक्शन इटसेल्फ जो है ये एक बीमारी है जिसका इलाज फिर आपने करना पड़ेगा। मतलब साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जो है वो जाओगे और इलाज करोगे। हर साल मंशियात के 40,000 नए सारिफीन, यूज़र्स मीन सारिफीन, को मंशियात की आदी अफराद की फहरस्त में शामिल किया जाता है। पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ज़्यादा मंशियात से मुतासरा ममालिक में शामिल किया जाता है। इफ़ेक्टेड मीन मुतासर करना। द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्ट इज़ दैट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स आर अंडर द एज ऑफ 25 एंड आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। सबसे परेशान कुन हकीकत यह है कि मंशियात के आदी अफराद की ज़्यादातर उम्र 25 साल से कम है और अंडर ग्रेजुएट तलबा है, जो मतलब यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं है, अभी जो है वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने मास्टर्स नहीं किए हैं, लेकिन वो ड्रग्स के नशे के आदी बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा जो है वो मतलब अफसोस की बात है। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, 1 out of every 10 colleges and university students is drug addicts। सर्वे मतलब जायज़ा, रिसर्च, एक जायज़े के मुताबिक हर 10 कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा में से एक नशे का आदी है। Some of the most dominant causes of drug abuse in educated youth are academic pressure, poor expectations of parents, and lack of proper counseling and easy availability of drugs in educational institutions. तालीम याफ्ता नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजूहात में से चंद तालीमी दबाव, वालिदैन की ज़्यादा तवक्कुआत, मुनासिब मशावरत की कमी और तालीमी इदारों में मंशियात की आसानी से दस्तयाबी है। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि स्टूडेंट जो है वो मतलब ड्रग्स की तरफ मुतवज्जे है, वो जो है वो ड्रग्स की तरफ राग़िब है। इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि उन पे तालीमी दबाव होते हैं।
वो प्रेशर्स की वजह से, एग्ज़ामिनेशन टेस्ट की प्रेशर की वजह से वो दवाइयाँ लेते हैं ताकि वो मेंटली रिलीफ पाए, उससे आसानी हो। वालिदैन उससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत करते हैं कि मतलब आपने फ़र्स्ट आना है, आपने पोजीशन लेना है, आपने ये टेस्ट पास करना है, इतने मार्क्स लेने हैं, या इस तरह के इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन करना है या जॉब हासिल करना है। और मुशावरत की कमी भी होती है, गाइडेंस की मतलब काउंसलिंग की कमी होती है, ना टीचर के साथ करते हैं ना पेरेंट्स के साथ करते हैं। और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो हाई फाई होते हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में ही ये चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट सोसाइटी और डिफरेंट फैमिली से आते हैं। तो किसी का घर जो है वो स्ट्रिक्ट होता है, किसी का घर स्ट्रिक्ट नहीं होता। तो जो सही लोग भी होते हैं वो भी गलत रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि सोबत का असर होता है इंसान पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। As students cross the threshold of college, they experience the new frontiers of freedom. थ्रेशहोल्ड दहलीज को कहते हैं। जैसे तलबा कॉलेज की दहलीज को अबूर करते हैं तो उन्हें आज़ादी की नई सरहदों का तजुर्बा होता है। स्कूल में यूजुअली माहौल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, सख्त होता है, डिसिप्लिन होता है, लेकिन जब स्टूडेंट कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे आज़ादी होती है, उस तरह की डिसिप्लिन और सख्ती नहीं होती। तो स्टूडेंट को जब आज़ादी मिलती है तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, फ्रीडम फ्रॉम पेरेंटल guidance, and above all freedom to more choose and participate on their own sweet will in the intramural social and extracurricular activities of campus. इंट्राम्यूरल दाखिली को कहते हैं, चार दीवारी के अंदर। एक्स्ट्रा करिकुलर मीन गैर नसाबी सरगर्मियाँ, पार्टिसिपेट मीन हिस्सा लेना। स्कूल के ज़ेर इंतज़ाम माहौल से आज़ादी, वालिदैन की रहनुमाई से आज़ादी, और सबसे ज़्यादा आज़ादी कैंपस के दाखिली माशरती और गैर नसाबी सरगर्मियों, अपनी स्वीट विल, अपनी मीठी मर्ज़ी पर इंतखाब और उसमें हिस्सा लेना है। जब स्टूडेंट स्कूल से जाता है, स्कूल के सख्त माहौल से निकलता है और कॉलेज में दाखिल होता है, तो कॉलेज में उन्हें क्या हो जाता है कि वालिदैन भी ये समझते हैं कि उनका बेटा बड़ा हो चुका है या उनकी बेटी जो है वो बड़ी हो चुकी है, तो वो उस तरह की काउंसलिंग और गाइडेंस उनको जो है वो नहीं करते। और स्टूडेंट को सबसे बड़ी आज़ादी कैंपस के अंदर भी मिलती है, क्योंकि कॉलेज में भी उस तरह की सख्ती नहीं होती। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, गेम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो बंदा जो है वो मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाता है। However, along with the excitement of freedom, students may also feel stress and pressure of parental expectations to perform well in studies and to be the best in the chosen field. ताहम आज़ादी के जोश व खरोश के साथ तलबा को भी तनाव और वालिदैन की तवक्कुआत का दबाव महसूस हो सकता है कि वो तालीम में बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करे और मुंतखब करदा शोबों में बेहतरीन मुज़ाहरा करे। एक्साइटमेंट खुशी को कहते हैं, जोश व खरोश को कहते हैं, जज्बे को कहते हैं। स्ट्रेस मीन स्ट्रेस एंड प्रेशर तनाव को कहते हैं, दबाव को कहते हैं। The social pressure of living alone without assistance and support of family and to cope with peer influence. Cope mean निमटना, किसी चीज़ को करना, हल करना। peer जो है वो हम उम्र को कहते हैं, हम असर को कहते हैं। influence mean असर को कहते हैं। ख़ानदान की मदद और हिमायत के बग़ैर अकेले रहने का माशरती दबाव और हम उम्र के असर रसूख से निमटने के लिए एकेडमिक प्रेशर when the students are under heavy demands of time and energy to meet academic goals, studying all night if necessary to make the grade and averting failure.
तालीमी दबाव जब तलबा को तालीमी अहदाफ को पूरा करने के लिए वक्त और तवानाई के बहुत ज़्यादा तकाज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर ज़रूरी हो तो ग्रेड को बनाने और नाकामी को रोकने के लिए पूरी रात मुताया करना होता है। एवर्टिंग फेलियर मतलब जब आप नाकामी को रोकते हैं, नाकामी को ख़त्म करते हैं और आप पास होते हैं। To get through these pressure may students seek ways to obtain stress relief। इस दबाव से निकलने के लिए कई तलबा दबाव से निजात हासिल करने के लिए रास्ते तलाश करते हैं। But instead of opting for healthy activities like sports or exercising to decompress, some students turn to the use of drugs। लेकिन सेहतमंदाना सरगर्मियों के इंतखाब की बजाय जैसे खेल या वार जैसे दबाव ख़त्म करे, कुछ तलबा मंशियात के इस्तेमाल की तरफ माइल होते हैं। कुछ ऐसे कमज़ोर तलबा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जब जिस पे एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाता है, रिज़ल्ट का प्रेशर आता है, फेलियर का प्रेशर आता है या मुकाबले का प्रेशर आता है, तो वो मंशियात की तरफ चला जाता है। लेकिन जो बहादुर स्टूडेंट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होते हैं, जो मजबूत होते हैं, वो जो चैलेंजेस को कबूल करने वाले होते हैं, वो स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, उसमें अपना ध्यान को मतलब अपनी तवज्जो को वहाँ पे मसरूफ़ कर लेते हैं या वर्जिश करते हैं और अपने दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। डिकम्प्रेस दबाव को कम करना। स्टूडेंट ऑफन फाइंड यूजिंग ड्रग्स एज एन एस्केप और अ कॉपिंग मैकेनिज्म विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ डिट्रीमेंटल कंसिक्वेंसेस। तलबा को अक्सर नुकसानदेह नताइज से आगाह किए बगैर फ़रार या मुकाबला करने के तरीक़ेकार के तौर पर मंशियात का इस्तेमाल मिलता है। एस्केप मतलब भागना। जब स्टूडेंट तकलीफ़ में होते हैं, टेंशन में होते हैं, दबाव में होते हैं, तो ये एक फ़रार का तरीका होता है कि वो बस नशा ले और वो ड्राउज़ी हो जाए, वो नशे में आ जाए और वो उस गम को बुलाए। लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसकी नताइज बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। डिट्रीमेंटल मीन नुकसानदेह, ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस मीन नताइज। The risk of course is that they may sabotage their education or make their lives worse। यकीनन ख़तरा ये है कि अपनी तालीम को ख़राब कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को ख़राब तर बना सकते हैं। ठीक है, सैबोटेज मीन बर्बाद करना, तबाह करना, ख़राब करना। वर्स भी ख़राब तर को कहते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब को कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इस लेसन को रिवाइज़ करें। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है वर्ड्स मीनिंग में या सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है या कोई पैराग्राफ आपको मुश्किल लग रही है, तो आप काइंडली मुझसे पूछा करें। थैंक यू सो मच।